Good morning, students. This is another video of chapter 1. आज हम लोग चैप्टर 1 का रिवीजन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इंडिया के डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया था कि डाइवर्सिटी क्या होती है और कैसे ये अर्थ को एक ब्यूटीफुल प्लेस बनाती है रहने के लिए। इस वीडियो में आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे जो कि चैप्टर 1 को रिवीजन करने में आपको बहुत हेल्प करेगी। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट we have already discussed about the meaning of diversity and how differences and inequalities are there in our society, and we have also discussed about how diversity enriches us. So today we are going to start the topic with India is a land of diversity. इंडिया को डाइवर्सिटी का प्लेस कहते हैं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा डाइवर्स है। कहने का मतलब यहाँ पे वेरियस काइंड ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, क्रीड, कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया था एक गार्डन का जिसमें वेरियस फ्लावर्स रहते हैं। इन जस्ट सेम मैनर इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इज सीन हियर। सो इसको आज हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। इंडिया अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। सो स्टूडेंट्स, हियर गिवन दैट अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़ किसके बारे में बात हो रही है? हमारी कंट्री इंडिया के बारे में बात हो रही है। स्टूडेंट, ये सब कैसे हुआ? डाइवर्सिटी कैसे इंडिया में देखने को मिलती है? रीज़न है, आपको पता होगा एंशिएंट टाइम्स में हमारे बहुत सारे ट्रैवलर्स जो थे, जो ट्रेडर्स थे, वो वन कंट्री टू अनदर कंट्री ट्रैवल करते थे। जब कोई पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो वहाँ के रीति रिवाज, कस्टम्स, फूड हैबिट, खाने पीने का ढंग, रहने का ढंग, वहाँ के ख़ास तौर तरीक़ों को भी जानता है। इससे क्या होता है, एक नई सोसाइटी क्रिएट होती है जिसमें हमको तरह तरह के कल्चर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन वाले लोग देखने को मिलते हैं। और इस तरह से लास्ट 1000 ऑफ ईयर्स में इंडिया एक ऐसी कंट्री बनी है जहाँ पर आपको डिफरेंट कल्चर के लोग देखने को मिलेंगे। आप खुद सोचो कि जब आप स्कूल में जब लंच करते हो, सभी बच्चों का लंच अलग अलग होता है। उसी तरह अगर आप इंडिया की बात करो तो अगर आप साउथ इंडिया जाओगे तो आपको पता है वहाँ पे लोग डोसा, इडली ये सब खाते हैं। नॉर्थ इंडिया में हम राइस ज़्यादा खाते हैं। अगर हम पंजाब हरियाणा एरिया में चल जाए तो वहाँ वीट, ज्वार, बाजरा ये ज़्यादा खाते हैं। तो जो फूड हैबिट से लेकर जो कस्टम है, जो कपड़े पहनने का ढंग है, जो क्लोथिंग है, उसमें भी अंतर देखने को आपको मिलता है। आप देखो जो गुजरातीज़ है, राजस्थानी है, उनका ड्रेस देखो, और आप उसी को कंपेयर कर सकते हो बंगालीज़ को। तो इन दिस सेंस हम देख सकते हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर डिफरेंट डांस फॉर्म्स, म्यूज़िक, आप खुद सोचो अगर आप कोई गुजराती गाना सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग अ सॉन्ग फ्रॉम गुजरात, उसका म्यूज़िक अलग होगा, उसका टोन अलग होगा। जैसे ही पंजाबी गाने बजते हैं आपको समझ में आ जाता है कि ये पंजाबी गाने, मतलब उसकी जो लैंग्वेज है बिल्कुल अलग होती है। तो डांस फॉर्म से लेकर, लैंग्वेजेस से लेकर, म्यूज़िक, जो हमारे कुजीन है, जो हमारे खाने पीने का ढंग है, जो डिशेज़ हम बनाते हैं, रिलीजन से सब अलग अलग हैं। यही रीज़न है कि इंडिया जो है लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है। आप ही क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो डिफरेंट स्टेट्स को बिलोंग करते होंगे, कोई यूपी को, कोई बिहार को, कोई झारखंड को करता होगा, और किसी भी फेस्टिवल्स को मनाने का उनका कस्टम, उनका जो रीति रिवाज है, तौर तरीका है, वो अलग होगा। इसी तरह से जब देखा गया तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो लैंड है डाइवर्सिटी की। यहाँ पे आपको वेरिएशंस हर जगह देखने को मिलेंगे। कहा जाता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ इन एवरी 40 किलोमीटर्स लैंग्वेजेस आर चेंज। हर 40 किलोमीटर्स में लैंग्वेज चेंज हो जाती है। लैंग्वेज के अलावा यहाँ पे लोकल भाषाएं भी है, लोकल बोलीज भी, जिनको हम डायलेक्ट्स बोलते हैं, लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में ही बहुत सारे डिफरेंट डायलेक्ट्स है, लोकल उनका फॉर्म होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमको वेरिएशन, हमको डाइवर्सिटीज़ हर जगह देखने को मिल रही है। इसलिए कोई अगर आपसे पूछ दे हाउ यू कैन से दैट इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, आपको ये सारे पॉइंट, सारे आंसर्स लिखने या उनको बताने होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। ये भी डाइवर्सिटी है
पर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, कहने का मतलब जो लोग हैं वो जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के क्लाइमेट और जोग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, कहने का मतलब मान लो किसी एरिया, जो एरिया है वो कोस्टल एरिया है, वो सीज़ के किनारे या ओशंस के किनारे है, तो उन एरियाज़ में आपको जो उनका जो एक्टिविटी है वो आपको अलग देखने को मिलेगा। जैसे वो फिशेज़ ज़्यादा पकड़ेंगे, या जो हमें नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं लोग, जो हमें नॉर्दर्न इंडिया में लोग रहते हैं, उनका ज़्यादा काम क्या होता है, एग्रीकल्चर का होता है। बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा है, तो लोग वहाँ लेबरर्स वर्कर्स ज़्यादा दिखेंगे आपको। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये डिपेंड करती है फिजिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, कौन सा जगह कैसा है। मान जम्मू कश्मीर के लोग अब एग्रीकल्चर बहुत कम करेंगे, या वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी कम देखने को मिले। रीज़न क्या है, क्योंकि वो पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। तो ये जो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है, मतलब जो इनकम हम जनरेट करते हैं डिफरेंट काम करके, उसमें भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, डाइवर्सिटी देखने को मिलेंगे। इसी को एक टर्म दिया गया है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। तो उनका जो ड्रेस है, फूड है, हैबिट्स है, ये सब कुछ बिल्कुल अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे प्लेन्स में लोग क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, लेकिन आप चले जाओगे जम्मू एंड कश्मीर तो वहाँ पे उतनी एग्रीकल्चर देखने को नहीं मिलेगी। तो इंडिया का जो कल्चर है वो हमेशा चेंज होता रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बाहर से लोग आए हैं और उनका जो इन्फ्लुएंस है, उनका जो प्रभाव है वो हमेशा देखने को मिला है। इस तरह से हमारी जो सोसाइटी है वो ऐसी सोसाइटी बन गई है जहाँ पर हमको इकोनॉमिक डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। इसके बाद स्टूडेंट आता है सोशल डाइवर्सिटी। स्टूडेंट जो सबसे स्मॉलेस्ट सोशल ग्रुप है वो है फैमिली। और फैमिली में आपको पता है पेरेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं। अगर सिर्फ फैमिली में चिल्ड्रन हो और पेरेंट्स हो तो उस फैमिली को बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली, मतलब वो छोटी फैमिली हो गई। पर वही कोई फैमिली है जिसमें दादा दादी हैं, फिर जो अंकल हैं, कजन्स हैं, ये सबको मिला के एक बड़ी फैमिली रहती है, जिनको हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको गाँव में ज़्यादा देखने को मिलेगा जॉइंट फैमिली। जैसे जैसे हम सिटीज़ टाउन्स में आज देख रहे हो, आज जो है ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ भी ये जो डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, इसे हम टर्म देंगे सोशल डाइवर्सिटी का। A group of families living in the same area and village having common interest is called a community। अगर किसी खास गांव में किसी ग्रुप किसी जगह पे लोग रह रहे हैं और उनका इंटरेस्ट, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो कॉमन है, तो उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। कम्युनिटी को हिंदी बोलते हैं समुदाय। आप अगर अपने गांव में कभी जाते होगे तो गांव में एक सरकार ने एक बिल्डिंग बना कर दिया होगा जिसका नाम होगा सामुदायिक भवन। वो भवन है कम्युनिटी का, कम्युनिटी हॉल है, उसका मतलब है कम्युनिटी हॉल। कोई भी फंक्शन करना हो, कोई भी मीटिंग करनी हो, तो लोग जो उस खास गांव के लोग हैं वहाँ पर बैठकर मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। ये अपने पेरेंट्स से, बड़ों से भी पूछ सकते हो। तो इस तरह से देखा जाता है कि ये है सोशल डाइवर्सिटी, जहाँ पर आपको फैमिलीज़ में वेरिएशन देखने को मिल रहा है। एक न्यूक्लियर फैमिली होती है और एक होती है जॉइंट फैमिली। अगर एक बार फिर से रिवीजन करें तो लैंग्वेजेस से लेकर हमारी फूड हैबिट से लेकर हमारे ड्रेसिंग सेंस तक, जो हम ड्रेसेस पहनते हैं, जो हमारी फेवरेट ड्रेसेस हैं, डिशेज़ हैं, उन सब में वेरिएशन देखने को मिलेगा। आप जो खाना बनाने का तरीका है उसमें भी डाइवर्सिटी है। हमारे यहाँ वी यूज़ मस्टर्ड ऑयल मेनली, लेकिन अब सदर्न इंडिया में चले जाएंगे तो हमको कोकोनट ऑयल ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से डिफरेंसेस सब जगह देखने को मिलती हैं। और ये जो डिफरेंसेस है इनको एक अच्छा टर्म दिया गया है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी आपको हमारा इकोनॉमिक टर्म्स में सोशल डाइवर्सिटी में भी देखने को मिलता है। इसलिए कहा गया है कि डाइवर्सिटी जो हमको इनरिच करती है। दैट्स वाई दिस वर्ल्ड हैज़ बिकम अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव हियर। सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, और हमें डिफरेंसेस और इनइक्वालिटीज़ को दूर करके सोसाइटी को एक अच्छी प्लेस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए आपको इस चैप्टर्स को बहुत ढंग से पढ़ना है और यू हैव टू प्रिपेयर क्वेश्चन फॉर योर डाउट क्लासेस। थैंक यू।